Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. तो आज हम लोग चैप्टर 4 फॉर द NCERT हिस्ट्री क्लास 6 इसके हम लोग आज एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं. तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने चैप्टर अच्छे से सबसे पहले मेरे साथ पढ़ा होगा और आपको इसमें जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस आप करें सारी याद होंगी. ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज आउट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. तो बिगनिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेदास का बिगनिंग और उनका कॉम्पोजिशन कब हुआ वो 3500 ईयर्स अगो. बिगनिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स की बिल्डिंग कब स्टार्ट हुई? बिगनिंग उसके कब स्टार्ट हुई? 3000 ईयर्स पहले. सेटलमेंट एट इनाम गांव में जो सेटलमेंट्स थे वो कब के थे? वो बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो के थे. चरका ये था अबाउट 2000 ईयर्स अगो. ठीक है, सो हम लोगों ने ये डेट्स इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मेंशन आउट हो रखे हैं. अब हम लोग यहाँ पे मैच द कॉलम वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे 5 मिनट लीजिए, इस एक्सरसाइज को अपने आप सॉल्व करिए. जितना भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए और उसको एक बार सॉल्व करके अपने आप ट्राई करें कि आपको कितना यहाँ पर याद है. ठीक है, वापस आप वीडियो को वहाँ पे उसके बाद प्ले आउट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस करती हूँ इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के. सुक्ता हम लोगों ने पढ़ा था. सुक्ता का क्या होता है? वेल सेड. राइट, हम लोगों ने वेरी स्टार्टिंग ऋग्वेद में ही पढ़ा था कि उसमें सुक्तास और हाइम्स लिखे जाते हैं. राइट, सुक्ता होता है वेल सेड. सो ये है नंबर 1. ग्रेट. अब फिर हम लोगों ने चैरियट्स, मैंने आपको चैरियट्स के बारे में बताया था कि क्या होते हैं? व्हीकल होता है यार. राइट, जिसमें कि नीचे दो व्हील्स लगे होते हैं और पूरा ओपन होता है. तो यूज इन बैटल्स. ठीक है, बैटल्स में यूज होते हैं. अब यजना मैंने आपको बताया था. यजना का क्या मतलब होता है? यजना का मतलब होता है सैक्रिफाइसेस. ठीक है, दासा. अब दास कौन होते थे? जो कि स्लेव्स होते थे, मतलब जो कि गुलाम होते थे. राइट, ये है पॉइंट नंबर 4. और मेगालिथ्स क्या होते थे? मेगालिथ्स वर द स्टोन बोल्डर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, वो होते थे मेगालिथ्स. तो सुक्ता था वेल सेड, चैरियट्स यूज्ड इन बैटल्स, यजना सैक्रिफाइस, दासा स्लेव और मेगालिथ स्टोन बोल्डर. ठीक है, ग्रेट. अब यहाँ पर हम लोग इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो अब सबसे पहला सेंटेंस है स्लेव्स वर यूज्ड फॉर. अब स्लेव्स को लोग किस लिए यूज करते हैं? स्लेव्स कौन होते थे? स्लेव्स होते थे गुलाम. ठीक है, तो उनको अब लोग किस लिए यूज करेंगे? स्लेव्स वर यूज्ड फॉर द, काम कराने के लिए ही यूज करते थे. राइट, सो अगर मैं वन वर्ड लिखूँ तो स्लेव्स वर यूज्ड फॉर द वर्क. ठीक है, नेक्स्ट मेगालिथ्स वर फाउंड इन. मेगालिथ्स कहाँ मिले थे हम लोग को? मेगालिथ्स कहाँ फाउंड हुए थे? तो अगर आपको याद ना हो तो मैं बताऊँ, मेगालिथ्स हम लोग को मिले थे साउथ इंडिया, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में. अगर आप भूल गए हो तो साउथ इंडिया, कश्मीर और कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट. इन तीनों जगह पे यहाँ पे हम लोग को क्या मिले थे? मेगालिथ्स. मेक श्योर करें कि याद रखें. स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड फॉर. अब यहाँ पे जो स्टोन सर्कल्स और जो बोल्डर्स थे सरफेस पे किस लिए काम आते थे? वो इसलिए काम आते थे कि हम लोग एक एग्जैक्ट पॉइंट पे उसको एक जगह पर रख देते, जैसे कि ये पता चलता था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ नीचे एक कोई ब्यूरियल यहाँ पर है. तो इसीलिए स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स काम आते थे, उनको सरफेस पे इसलिए रखा जाता है ताकि ये पता चले कि यहाँ पर ब्यूरियल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो पोर्ट होल्स थे, पोर्ट होल्स किस लिए काम आते थे? अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया था कि क्या जो एक फैमिली है, क्या एक फैमिली के लिए अलग पूरा ब्यूरल रिजर्व रहता है, ऐसा कुछ होता है. तो उसमें हम लोगों ने क्या जाना था? उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि वहाँ पे पोर्ट होल्स होते थे. पोर्ट होल्स में अगर किसी एक फैमिली के मेंबर की डेथ हो गई तो उस पोर्ट होल के थ्रू ही सेम ब्यूरियल में उस सेकेंड फैमिली मेंबर को भी उसी सेम ब्यूरियल में रख दिया जाता था. तो ये होते थे पोर्ट होल्स, इसलिए इनका यूज होता था. ठीक है, अब पीपल एट इनाम गांव 8. अब इनाम गांव में जो पीपल रहते थे, जो लोग रहते थे, तो क्या खाते थे? हम लोगों ने पढ़ा था पल्सेस खाते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, ये सारी पीस, ये सारी चीज़ें खाते थे जो लोग इनाम गांव में रहते थे. इवन वो कुछ फ्रूट्स भी लेते थे, फ्रूट्स भी खाते थे. राइट, जैसे कि बेर वगैरह. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. तो ये 5 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, होप सो कि आपको यहाँ पे पांचों चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी. ठीक है, लेट्स डिस्कस इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा. अब जो बुक्स आजकल हम लोग पढ़ते हैं वो ऋग्वेदा से कैसे डिफरेंट है?
अच्छा, ऋग्वेद किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ऋग्वेद वाज रिटन इन वैदिक संस्कृत, है ना, वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद लिखी गई थी, हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा। वैदिक संस्कृत क्या होती है? वैदिक संस्कृत बहुत डिफरेंट होती है, जो आज हम लोग नॉर्मल डेज में जो हम लोग को नॉर्मली संस्कृत पढ़ाई जाती है उससे वैदिक संस्कृत बहुत डिफरेंट होती है। और जो ऋग्वेद थी वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी। अच्छा, आज जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं वो क्या होती है? बुक्स हमारी होती है, नॉवेल्स होती हैं, या किसी की ऑटोबायोग्राफी होती है, या स्टोरीज होती हैं, या कॉमिक्स होती हैं, इस तरीके की बुक्स हम लोग आज पढ़ते हैं, राइट। बट ऋग्वेद किस तरीके की बुक थी? ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में हाइम्स प्रेजेंट थे, ऋग्वेद में डायलॉग्स थे। हाइम्स क्या होते हैं? हाइम्स जो गॉड्स और गॉडेसेस के फेवर में, उन प्रेज में लिखे जाते हैं, वो होते हैं हाइम्स, राइट। तो वो हाइम्स लिखे जाते, हाइम्स प्रेजेंट है ऋग्वेदा में। उसमें डायलॉग्स प्रेजेंट है। हम लोगों ने एक डायलॉग का एग्जाम्पल देखा था, विश्वामित्र और दो रिवर्स के बीच में, राइट, बीस और सतलज, इन दोनों रिवर्स के बीच में हम लोगों ने पूरा कॉन्वर्सेशन देखा था, पूरा डायलॉग्स देखे तो जो लिखे होते। तो इन्हीं सारे रीजन से, इन्हीं सारे तरीक़ों से जो बुक्स आज हम लोग पढ़ते हैं वो ऋग्वेदा से इन तरीक़ों से डिफरेंट है। अब बुक्स, अब अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, जो ऋग्वेद थी वो सबसे पहले कैसे लिखी गई थी? ऋग्वेद सबसे पहले वही ब्रिज ऑफ द बार्क पे लिखी गई थी, राइट। और जो हम लोग आजकल बुक्स पढ़ते हैं वो रिटेन और प्रिंटेड आती हैं, बट पहले ऋग्वेद जो थी वो ऐसी नहीं थी, राइट। ऋग्वेद कंपोज करी गई थी, उसको लोग पढ़ना नहीं पसंद करते थे, जनरली लोग उसको सुनना और उसके बाद उसके जो डायलॉग्स, उसकी चीज़ें, उनको सुनना प्रेफर करते थे, राइट। तो यही सारे डिफरेंसेस थे इन द वेज वी आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। Next, what kind of evidence from burials do archaeologists use to find out whether there were social differences among those who were buried? अब आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या एविडेंस ब्यूरल्स में से मिला जिससे कि मतलब फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि पता चले कि सोशल डिफरेंसेस लोगों के बीच में हुआ करते थे कि नहीं? सबसे बड़ा यही मिला था कि हम लोगों ने ये देखा था कि जो कुछ ब्यूरल्स थे, उसमें एक ब्यूरियल था, उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी? उसमें अंदर बहुत सारे गोल्ड बीड्स थे, आयरन बीड्स थे, और सिल्वर बीड्स थे, और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स प्रेजेंट थे, राइट। ये हम लोगों ने देखा था कि एक ब्यूरियल में ये सारी चीज़ें थी। दूसरे ब्यूरियल में क्या था? दूसरे ब्यूरियल में सिर्फ कुछ एक आध पॉट्स ही प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब ये है कि जिस ब्यूरियल में बहुत सारे बीड्स और गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी, मतलब कि दैट पर्सन बिलोंग टू सम रिच फैमिली, वो पर्सन किसी रिच फैमिली में बिलोंग करता होगा, इसी वजह से उसके पास इतने ये सारे मतलब सामान था, इसी वजह से ये सारा सामान ब्यूरियल में रखा गया। और अब जिनमें हम लोगों ने वो देखा कि सिर्फ पॉट्स रखे हुए थे, तो इसका मतलब कि पर्सन किसी पुअर फैमिली को बिलोंग करता होगा, तो उसमें सिर्फ पॉट्स ही रख पाए। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस जो थे, ये हम लोगों ने देखा कि ब्यूरल्स में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि अलग अलग ब्यूरल्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके की चीज़ रखी हुई थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ, कुछ सोशल डिफरेंसेस थे लोगों में पहले भी, जो ये लोग को बरी किया जाता था उनमें भी सोशल डिफरेंसेस फॉलो अप होते थे। अब इन वॉट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ अ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ दास और दासी? दास और दासी क्या थे? दास और दासी वर द स्लेव्स, मतलब कि गुलाम थे। लोग उनको अपना गुलाम बना लेते थे और फिर उनसे जो चाहे वो काम करवाते थे। बट राजा तो ऐसा नहीं होता है, राजा का जो मन होता है वो दूसरे लोगों से वो अपना वो काम कराता है, राजा कभी वो काम खुद नहीं करते, राइट। तो किस तरीके से जो लाइफ थी राजा की वो डिफरेंट थी, दास और दासीज थे। मतलब लाइफ का डिफरेंट रहने का ये था कि राजा के पास अपने खुद का किंगडम होता था, अपने पास खुद की रहने की जगह होती थी। दास और दासी किसी के अंडर काम करते थे, किसी के गुलाम होते थे। तो राजा अपने मन के मालिक होते थे, उनको जो मतलब जैसे कि जो काम करना होता था वो उस तरीके से वो ऑर्डर्स देते थे। बट दास और दासी जो होते थे वो लोगों के ऑर्डर्स को परफॉर्म करते थे, जो लोगों के ऑर्डर्स जो भी होते थे उनको वो फॉलो करते थे, उन पे उसको काम करते थे। तो यही डिफरेंस था राजा और दास और दासी में, कि राजा जो ऑर्डर्स होते थे वो ऑर्डर्स देते थे, और जो दास और दासीज होते थे वो उनको वो ऑर्डर्स को परफॉर्म मतलब करना पड़ता था, काम करना पड़ता, ठीक है। अब एक और होता था कि जो राजा थे उनके जो सोशल स्टेटस होता था वो हाई होता था, अच्छा सोशल स्टेटस, हाई सोशल स्टेटस होता था। बट दास और दासी देश वर स्लेव्स, वो गुलाम थे, तो उनका लोअर सोशल स्टेटस होता था। तो यही सारी चीज़ें थी डिफरेंट जिनसे कि यहाँ पे राजा की लाइफ और दासास और दासीज की लाइफ डिफरेंट थी एक दूसरे से, ठीक है। ग्रेट।
तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइजेज यहाँ पर डिस्कस करी कि इस चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, और इन एक्सरसाइज को सॉल्व करके मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा रिवीजन मिल गया होगा पूरे चैप्टर का कि क्या एक्चुअली इस चैप्टर में मेंशन यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने एक्सरसाइज मेरे साथ सॉल्व करी होंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।